हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। दोस्तों कैसे चल रही है आप लोग की क्लास 12 की तैयारी? और इस तैयारी को और ज़ोरदार बनाने के लिए हम आप लोग के लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? तो दोस्तों हम लोगों ने कहीं पढ़ा है आर अपॉन वी, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी का क्या होता है? यानी कि वोल्टेज। इसका होता है ml/2t-3a-1 अपॉन ए क्या होगा ml/2t- रुकिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ml/2t-3 a-2 ml/2t-3 a-2। तो दोस्तों बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि भी का कैसे निकाले। तो हम लोगों ने पढ़ा है भी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यों, डब्ल्यू यानी कि एनर्जी, वर्क का क्या होता है डायमेंशन ml/2t-2 एंड क्यों डेट मीन्स चार्ज। तो चार्ज का क्या होता है 80। अब हम लोग m को m ही लिखेंगे, L2 t-2 है और नीचे में t है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा t-3, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। इसी तरह उसको निकाले थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करंट डेंसिटी कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है I/A होता है ना। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला I/, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर आर डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो क्या होता है आर इज इक्वल टू होता है ρl/A। लेंथ को डबल कर देते हैं और एरिया को भी डबल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या नया रेजिस्टेंस क्या होगा आर डैश, जो नया रेजिस्टेंस था क्या हो जाएगा ρl/A। डैट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू आर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या होगा अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 10 ओम इन पैरेलल। पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो आइए यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो 1/r इज इक्वल टू LCM लेंगे तो क्या होगा 10, 1 प्लस 1 डैट मीन्स 2/10 कट के क्या होगा 1/r इज इक्वल टू 1/5 होगा ना। तो डैट मीन्स r का मान कितना आ गया 5 ओम। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजर है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है एनर्जी का, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता मतलब रजिस्टिविटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं रजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ρl/A। यहाँ पे रो क्या है रजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो हमें निकालना है रो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू ये इसे मल्टीप्लाई तो RA/L। अब आइए रो इज इक्वल टू आर का क्या होता है ऐसा यूनिट ओम यानी कि रेजिस्टेंस, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल क्या हो जाएगा ओम
मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, यहाँ पे 1.8 ना होकर क्या होगा 8 कूलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8 कूलम। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर NE। तो Q, चलिए ये लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE 8 कूलम। डैट मीन होता है Q बराबर NE, तो Q इज इक्वल टू NE 8 अपॉन होता है ना N निकालना है, ये नीचे कर देंगे तो ये का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 8, नीचे में 10⁻⁻19 था तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10⁻19 अपॉन 1.6 होगा ना। अब आइए इसको सॉल्व। अब 1.6 को 8 से काटेंगे तो कितना होगा 5, यानी कि 5 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2.5 ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 5। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो SI, तो क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपन AR। ठीक है, सॉरी एफ अपन क्यू। तो एफ मतलब न्यूटन, क्यू मतलब पर मतलब कूलम, यानी कि इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला था इज इक्वल टू V/R। ठीक है, V का क्या हो जाएगा वोल्ट, और R मतलब रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और एक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 3 कैपेसिटेंस है। ठीक है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना होगा। पैरेलल में इसका फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, और जो प्रत्येक कैपेसिटेंस आने की C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 सब किसके बराबर है, C के बराबर। ठीक है, तो C पैरेलल क्या हो जाएगा C प्लस C डैट मीन्स 3C। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3C। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P एंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, तो क्या हो जाएगा इसको जो P और E के बीच संबंध बताना, मतलब कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर P क्रॉस E, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।